जानिब से जगह जगह मीठे पानी का इंतजाम था। अब तवज्जो चाहूंगा प्यारे, जरा गौर कीजिए। महबूबे इलाही फरमाते हैं, बेटी मीठा पानी क्यों नहीं लेने आती? वो खातून बोलती है, सरकार ए निजामुद्दीन बाबा, बात असल ये है कि मेरा शौहर है जो बीमार है, बिस्तरे अलालत पर है, काफी दिनों से बीमार है, वो चल नहीं सकता है, वो डोल नहीं सकता है, वो हाथ से मफलूज है, हाथ से मफलूज है, पांव से मफलूज है, बोलना भी नहीं जानता, बोल भी नहीं सकता। नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत, हजरत गुलाम मासूम साहब किबला कादरी, हजरत अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब किबला अखलाकी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, एक और खानका के बुजुर्ग की आमद हो गई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, सरकार महबूबे इलाही फरमाते, क्या मामला? का हुजूर, मेरा शौहर इस लायक नहीं कि वो चल सके, बोल सके, हाथ पांव से मफलूज है। सरकार, इसीलिए मैं अपने शौहर को छोड़कर एक लम्हे के लिए भी कहीं नहीं जाती कि अगर मैं चली गई कहीं, इधर मेरे शौहर को किसी चीज की जरूरत हो पड़ गई तो क्या होगा, वो अगर मुझे आवाज दे दिए तो क्या होगा। इसलिए मैं पानी लेने नहीं आती हूँ कि खानका में पानी लेने, मीठा पानी लेने आई, इधर मेरे शौहर ने पुकारा, मैं हाजिर न हो सकी तो क्या होगा। इसलिए सरकार, ए बाबा, मैं पानी लेने नहीं आती। औरत चली गई। सरकार महबूबे इलाही है, रात की तन्हाई है, रात के सन्नाटे में ऐशा की नमाज अदा कर चुके हैं। अचानक आपके दिल में ख्याल आता है, ए निजामुद्दीन, वो लड़की तेरे मोहल्ले में रहती है लेकिन मीठे पानी से महरूम है, अब तक वो मीठा पानी मैसर उसे नहीं है। कल मैदाने महशर में रब तुझसे पूछेगा, तेरे मोहल्ले में, तेरे इलाके में खातून थी मगर उसे मीठा पानी मैसर नहीं होता था। सरकार महबूबे इलाही है तो मटके में पानी लेते हैं, एक मटका अपने दाहिने कांधे पर, दूसरा मटका अपने बाएं कांधे पर लेते हैं। रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, उस खातून के दरवाजे पे जाते हैं। दरवाजे के बाहर महबूबे इलाही ने पानी को रख दिया, खानका में वापिस हो गए। सुबह होकर लड़की ने दरवाजा खोला, देखा दरवाजे के बाहर तो मटका पानी रखा हुआ है। पानी को टेस्ट किया, देखती क्या है, ये मीठा पानी है। ताज्जुब में है, पानी लाने वाला कौन होगा, पानी रखने वाला कौन होगा। एक दिन गुजर गया, दूसरी रात आई। जब दूसरी रात आई, महबूबे इलाही ने उस रात भी पानी रखा। सुबह होकर लड़की ने दरवाजा खोला, दिखा के ये फिर पानी है। अब वो लड़की समझ गई ये कोई और नहीं, ये दिल्ली का कोई और नहीं है, लगता है वही बाबा है, वही बाबा है जिनके सामने मैंने कहा था कि मैं मीठा पानी आज तक मुझे मैसर नहीं हुआ। लगता है कि वही पानी दे गए हैं। अब वो तीसरा दिन गुजर गया। जब तीसरी रात हुई तो शौहर को खाना खिलाया, पानी पिलाया, शौहर को सोला दिया। दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। दरवाजे पे जैसी खड़ी हुई है, देखती क्या है कि महबूबे इलाही है, कांधे पर मटका लिए हुए है पानी का, हाजिर हो गए। कहा, बाबा आप हो? ए बाबा, पानी लेकर आप आए हो? महबूबे इलाही फरमाते हैं, बेटी धीरे बोलो, ए बेटी आहिस्ता बोलो। कहा, बाबा आहिस्ता क्यों बोलूं, आप मेरे लिए पानी लेकर आए हो। महबूबे इलाही फरमाते हैं, बेटी मैं परहेजगार हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, ये मेरा मुरीद जानता है, मेरा चाहने वाला जानता है, मेरा मस्ताना जानता है, मेरा खलीफा जानता है, मगर पूरी कौम नहीं जानती। रात का अंधेरा है, अगर रात के इस तारीकी में किसी ने मुझे देख लिया तो मुझको आवारा कहेगा, मुझको बदचलन कहेगा। ए मेरी बेटी, इसलिए धीरे बोलो। अल्लाह अकबर। ये सारी बात उसका शौहर सुन रहा था। कहा, किससे बात कर रही है? एक तो मेरी बीवी की आवाज है और लगता है कि किसी एक मर्द की भी आवाज है। वो चल नहीं सकता था, बिस्तर से किसी तरह नीचे गिरा, खुद को घसीटता हुआ गेट के पास आया और आने के बाद इंतजार करने लगा। सरकार महबूबे इलाही अपनी खानका में चले गए। इधर वो लड़की लौटी है घर की तरफ। जैसे ही घर की तरफ पलटी, देखती क्या है कि उसका शौहर वहीं पड़ा हुआ है। कहा, तुम यहाँ कैसे?
शौहर ने कहा मैं कैसे आया ये बाद में बताऊंगा, पहले तू बता कि तू किससे बात कर रही थी इस रात के सन्नाटे में, इस रात की तारीकी में तू किससे बात कर रही थी? क्या तू आवारा हो गई? क्या तू बदचलन हो गई? रात के सन्नाटे में कौन मर्द तुझसे मिलने आता है? कहते कहते बोल पड़ा, कौन है दिल्ली का वो आवारा जो तुझसे मिलने आता है? लड़की ने कहा खामोश रहो, खबरदार एक लफ्ज भी आगे कहो। तूने मुझे आवारा कहा, मैं चुप थी। तूने मुझे बदचलन कहा, मैं चुप थी। खबरदार, मगर मेरे निजामुद्दीन को पूरा मत कहना, मेरे निजामुद्दीन को गलत मत कहना। कौन है तेरा निजामुद्दीन जिस पर तुझको इतना नाज है? कौन है वो? कहा बुलाऊं? कहा बुलाओ। गई दौड़ी हुई वो लड़की, फजर का वक्त था। महबूब इलाही नमाज पढ़ के जैसे ही निकले, बाहर खड़ी है। महबूब इलाही ने फरमाया, बेटी तू इतना सुबह सुबह, कभी तो तू मीठा पानी भी लेने नहीं आज खानका में? कहा बाबा मुझे बचा लो, मेरे शौहर को शक हो गया है, वो ऐसा ऐसा बोलता है। महबूब इलाही फरमाते हैं चलो चलो। सरकार महबूब इलाही पीछे पीछे, वो औरत आगे आगे पहुंचे दरवाजे पर। बीवी ने शौहर से कहा इधर आओ। अब तवज्जो चाहूंगा। बीवी ने कहा इधर आओ। जैसे कहा इधर आओ, जो पांव से मफलूज था, हाथ से मफलूज था, बोल नहीं सकता था। जानते हो प्यारे, उसका पांव भी अच्छा हो गया, हाथ भी अच्छा हो गया, वो बोलने लगा। घर से चल कर आया। जब चल कर आया, महबूब इलाही पे नजर पड़ी, हैरत की नजर से देखता चला गया। तवज्जो चाहूंगा प्यारे। औरत ने कहा देख, यही मेरा निजामुद्दीन है। शौहर ने कहा है मेरी बीवी, यही तो वो मर्द कलंदर है जो 3 रोज से मेरे पास आता है, मुझे पानी पिलाता है और कहता है कि तू जल्दी अच्छा हो जाएगा, जल्दी अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं अच्छा हो गया। अब उसके शौहर ने कहा ए मेरी बीवी, अब देखती क्या है, आज नबी का कलमा पढ़ ले। जब दिल्ली का निजामुद्दीन ऐसा है तो मदीने वाला मुस्तफा कैसा होगा? माशाअल्लाह हज़रात, ये देखें नकीब आजम हिंदुस्तान, अदीब शहीर हजरत अल्लामा मौलाना कफील अंबर कलकत्तवी की आमद मिंबर रसूल पर हो चुकी है। मोहब्बतों के साथ आप हजरात बैठें, अकीदत का जाम पीजिए, मोहब्बतों का दामन वसी कीजिए और अकीदतों के साथ मोहब्बतों के साथ आप हजरात बैठें। बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ आप हजरात तशरीफ रखें, इसलिए कि आज के रूहानी मंजर के पेश नजर एक शेर आप समाअत कीजिए। हम लोग सरकार मीरापुर के दरबार में तशरीफ लाए हैं। कहते हैं कि इश्क मीरापुर में है, प्यार मीरापुर में, इश्क मीरापुर में है, प्यार मीरापुर में, के रहते हैं एक आशिक सरकार मीरापुर में। सरवरे आलम के सदके गौसे आजम के तुफैल, सरवरे आलम के सदके गौसे आजम के तुफैल, बादल रहमत का है अंबार मीरापुर में, बादल रहमत अंबार मीरापुर में। और बांटते रहते हैं हरदम हजरत सूफी सईद, बांटते रहते हैं हरदम हजरत सूफी सईद, सदक़े तेग़े अली सरकार मीरापुर में, सदक़े तेग़े अली सरकार मीरापुर में। और गौसो ख्वाजा की अता वो तेगिया, गौसो ख्वाजा की अता वो तेगिया फैजान से हो रही है बारिश अनवार मीनापुर में, हो रही है बारिश
अनवार मीरापुर में, और वक्त के अख्ताब वो अब्दाल भी कहने लगे, वक्त के अख्ताब वो अब्दाल भी कहने लगे, है अकीदत का बड़ा मीनार मीरापुर में। और खुशबुए मर्दे कलंदर की वजह से आज भी महका महका है हर एक गुलजार मीरापुर में। और बेदम अखलाकी शहद देगे अली के फैज का शाख है एक वाकई दरबार मीरापुर में। नाते पाके मुस्तफा के मुकद्दस अशार लिए शायर इस्लाम मोहतरम गौहर मुजफ्फरपुरी।